देखिए इतना जबरा निकल गया है यहाँ से, मेरी मुट्ठी में आ गया है ये। अगर बाजार का होता ना रुजली तो ऐसा कलर नहीं आता है। सो हेलो एवरीवन, कार्डोम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आशा करती हूँ कि बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि अब गर्मी आ चुके हैं, तो गर्मियों से पसीनों से भरे हैं। तो अभी फैन भी दिखाना है यहाँ पे मेरे बगल में, मेरे पीछे में मैंने फ़ैन भी रखा है। अभी नहीं चलाऊंगी, अभी चलाऊंगी तो वीडियो में उसका साउंड ही सुनाई देगा ना, तो मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगा, तो इसलिए मैंने फ़ैन को अभी के लिए ऑफ करके रखा है। तो आज का वीडियो मैं आप सबको लेकर आई हूँ गर्मियों के सीज़न में जो प्याज, हमने पिछले वीडियो में भी मैंने आप सबको दिखाया था कि घर में जो मम्मी ने लगाया था जो प्याज का पौधा, अब वो मैंने प्याज निकाल लिया है वहाँ से। तो फाइनली ये रहा वो प्याज। ये देखिए इतना सारा, मतलब इतना बड़ा सा प्याज है, ये देखिए मेरे मुट्ठी में आ गया है ये। तो अब मैं इस प्याज से बनाऊंगी मटन और प्याज का रेसिपी, घर का प्याज। तो कितना अच्छा लगता है ना कि घर का प्याज है ये, कहने में भी मतलब बहुत ही गर्व अनुभव करती हूँ क्योंकि घर में जो लगाया प्याज है ये, उसका देखिए उसका आकार कितना इतना बड़ा है। ये देखिए और भी है वहाँ पे, लेकिन अभी के लिए इतना भी हो जाएगा। तो मैं आज का वीडियो में यहीं से शुरू करती हूँ। और हाँ, आप लोगों को पूछना ही भूल गई कि आप लोगों को गर्मी का सीज़न कैसा लगता है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा लगता है गर्मी को। गर्मी का सीज़न मुझे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि पसीनों से भर जाता है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए प्याज, इतना इतना बड़ा बड़ा सा प्याज है ना। तो आज मैं इस प्याज से बनाऊंगी मटन की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। हमेशा की तरह मटन तो बनाएंगे, लेकिन आज घर के प्याज के साथ बनाएंगे ना, तो इसलिए मैंने वीडियो किया है कि घर के प्याज के साथ हम बनाएंगे मटन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं ये देखो आदा और लहसुन को अभी कुचल रही हूँ इससे। और अभी की बारी है। ये देखो इतना बड़ा बड़ा, मैंने पहले ही बोला था ना कि इतना बड़ा बड़ा प्याज, तो मैंने आप यहाँ पे लेंगी ये दो प्याज हो जाएगा ना, शायद 3 प्याज लेंगे हम मटन को बनाने के लिए। और ये सब रख देंगे, ये तुम रखो। और सबसे हंसने की बात ये है कि मटन को ना मैं भूल गई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो फिर ये आइस बन गया है अभी। तो अभी इसको बिगलने के लिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। ये देखिए अभी पूरा आइस बन गया है और हाथों में भी इतना मतलब बहुत ठंड हो रहा है। तो इसलिए पहले मैं ये सब ग्राइंड करके लेकर आती हूँ, तो बाद में मिलते हैं। अब ये देखो मटन का हालत क्या हो गया है। बियो है दी फ्रिज लोंग तेने देन मा फ्रिज लोंग बिकॉक लो आइस लोंग से बिकॉक है दी आइस क्यूब लो के पूरा बर्फ चिपक दे लिए। अब इसको तोड़ रहे रुजली ने, और उसके बाद बनाऊंगी मैं। जो चीज़ चाहिए वो सब मैंने जुगाड़ करके रख दिया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ। ये है प्याज का पेस्ट, ये टमाटर का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, तेल, नमक, हल्दी, मसाला वगैरह कुछ। तो मैंने कुकर भी यहाँ पे चढ़ा के रखा है अभी। तो अभी बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे तेल तो डाल दिया है, इतना सारा तेल देखिए, मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए इतना सारा तेल, और ये है प्याज का पेस्ट, और इसके ऊपर हमने डाला है दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा डाला है यहाँ पे, और इसको हम डाल लेंगे। एक्चुअली बहुत दिन हो गया है हम लोग मटन नहीं खाया है, तो इसलिए क्यों ना आज हम घर के प्याज के साथ हम बनाएंगे मटन का रेसिपी। तो अब मैं डालती हूँ ये
हमने घर के प्याज से बनाया है ना, तो इसीलिए देखो उसका रंग भी कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर भी हम घर का टमाटर ही यूज़ किया है, ये घर का ही है, घर का टमाटर और घर का प्याज, घर का मटन। यहाँ पे मैं जो जो चीज़ मसाला यहाँ पे डालूँगी ना, वो सब अभी हम डाल देंगे। देखिए इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, तो अभी भी ऐसे ही बना रही हूँ। तो मैंने जो जो मसाला डाला था सब कुछ डाल दिया है यहाँ पे, जो जो डालना चाहिए। मैंने यहाँ पे गुलमरिच अभी नहीं डाला है, ब्लैक पेपर हम बाद में देंगे। तो जो जो मसाला हमने डाला है वो सब मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है। देखिए देखिए, मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे प्याज और लहसुन, अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट अभी नहीं दिया है, टमाटर और प्याज और मसाला ही दिया है अभी यहाँ पे। तो अब हम डालेंगे ये मटन हम अब डाल देंगे। तो मैंने सारे के सारे मटन डाल दिया है यहाँ पे अभी, और इसके ऊपर हम डालेंगे अभी जो मैंने कुटी हुई है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो मैं अभी यहाँ पे डाल दूँगी। और उसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे। मैं ऐसे ही बनाती हूँ मटन का रेसिपी। अब अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही बनाती हूँ, ऐसा बनाने में ना गलत कमेंट नहीं आता है घर से, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ऐसा ही बनाते रहती हूँ हमेशा। खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इसको हम मिक्स करने के बाद इसको ऐसे ढक लेंगे अभी, और 10-15 मिनट के बाद हम देखने के लिए आए हैं। तो ये देखिए, अब मैंने अभी तक कुकर के ढक्कन को बंद नहीं किया है, उसका सीटी को मारने नहीं दिया है। तो इसको हम टमाटर के पानी को यहाँ पे डाल देंगे अभी, और हम इसको अच्छे से मिला के इसके बाद हम कुकर के ढक्कन को ढक देंगे और इसको सीटी बजाने के लिए छोड़ देंगे। मैं उधर मटन बना रही हूँ और इधर उजली ये क्या कर रहा है, ये देखिए। पिलो चौहा जिली इसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम करभी भाषा में इसको बोलते हैं तारा। क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, ये बहुत ही हेल्दी है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, ये हमारे घर में भी मिलता है। तो इसलिए हम आज ये बॉईल करके खाएंगे। देखिए इतना जबरा निकल रहा है यहाँ से। थारी दिखाओ तो जिली, कैसा होता है थारी, वो वाला दिखाओ। एक भी नहीं है क्या? ऐसा थारी होता है, और इस थारी को हम छीलना पड़ता है। तो छीलने के बाद जो कुमल चीज़ आते हैं ना, तो ये ही है वो थारी। तो हम इसको खाएंगे, बॉल पिटका करके खाएंगे हम। तो अभी हो गया है, इसको हम तारा बोलते हैं। ये देखिए, इसका नाम क्या है मुझे भी नहीं पता, इसका नाम क्या है हिंदी भाषा में मुझे नहीं पता। ये ना हम बॉईल करके खाएंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे ना तो इसका देखिए, तो हमने ये तो छोड़ दो। तो अभी हम जो मटन बनाया है वो देखने के लिए जाएंगे। तो विशल यहाँ वहाँ पे 5 बार जैसा विशल मार चुका है। तो अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और कुकर का गैस को ओपन कर दिया है। तो चलते देखते हैं उसका कलर कैसे आते हैं। इसको निकालेंगे। वाह कितना अच्छा लग रहा है, घर का प्याज से बना हुआ है ये बिजली
क्योंकि मज़ा ही कुछ और है। घर का प्याज, घर का टमाटर के साथ बनाया है ये मटन का रेसिपी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अगर बाजार का होता ना रुजली तो ऐसा कलर नहीं आता है। ये घर का है ना तो ऐसा कलर है। ये देखिए। एंड अंकुर इज स्कैरी। अंकुर को डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे What is this, अंकुर? Look at that. अंकुर को डर लग रहा है। ये सब क्या क्या चीज आया है यहाँ पे। ये देखिए वो रहा एक और ये रहा दो। Are you scared, पापा? ओए 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 ओए। ये रहा फाइनल लुक। कितना अच्छा लग रहा है ना। देखिए इसका तेल, ये जो मटन है ना, मटन का तेल भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए देखिए इसका ग्रेवी कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। ये हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आज की रात हम ये रोटी के साथ खाएंगे क्योंकि मैंने डाइट किया है, बहुत मोटी हो चुकी है ना, तो इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया है, राइस नहीं खाया है, मैं रोटी खाती हूँ। 1 सप्ताह जैसा हो गया है मैंने रोटी खाया। तो अभी मैंने ये रोटी के साथ खाएंगे। और ये देखिए ये प्याज, इसका डेकोरेट भी मैंने किया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये टेस्ट करना चाहते हैं कि पापा ये टेस्ट करना चाहते हैं। ये खाओ और फिर मुझे बताओ कैसा। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बोला था वो तारा का रॉट हुई है। तो देखो ऐसा आता है उसका चटनी पिटका बॉईल किया है। यहाँ पे प्याज, लहसुन और ग्रीन धनिया, मिर्ची, नमक ये सब दिया है और ब्लैक सेसमी सीड्स थोड़ा सा दिया है। तो ऐसा होगा। अच्छा लगा ना? बहुत ही टेस्टी है ये। सो फाइनली जो मैंने मटन का जो रेसिपी बनाया है वो मैं आप सबको शेयर किया है। और कलर देखा ना कितना अच्छा लग रहा है। वो घर का प्याज है, घर का टमाटो है और घर का टमाटो और घर का प्याज है ना, तो खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब कुछ घर का ही है ना, तो इसलिए अच्छा लग रहा है खाने में भी और मन को भी बहुत खुश लग रहा है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखने में पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा क्योंकि मेरा जो मैं वीडियो डालूँगी वो सब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो सब लोग तो वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे।